व्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी को जय श्री महाकाल। मैं और मेरा परिवार हम निकल गए हैं उज्जैन महाकालेश्वर की ओर। 22 अप्रैल की सुबह अराउंड 5 बजे हम थाने से होते हुए उज्जैन की तरफ निकले। समृद्धि हाईवे से स्मूथ ड्राइव करते हुए फिर ओल्ड हाईवे रूट लेते हुए इजीली आगे बढ़ते गए। अगर आप भी थाने से ट्रैवल कर रहे हो तो इगतपुरी तक आप इजीली समृद्धि हाईवे से ट्रैवल कर सकते हो। आगे की भी जर्नी अगर आपको समृद्धि हाईवे से करनी होगी तो वो भी रूट है, पर वो रूट जाता है संभाजी नगर से उज्जैन तक, पर उसका किलोमीटर जो है दैट इज अराउंड 750 किलोमीटर्स। और अगर आप ओल्ड हाईवे ले रहे हो तो 650 किलोमीटर्स तक आपकी जर्नी होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो करते हैं वो है इगतपुरी तक आप समृद्धि महामार्ग से जाओ एंड उसके बाद आप ओल्ड हाईवे लो जो कि उज्जैन की तरफ जाता है वाया धुले। जाते हुए हमने ओल्ड हाईवे ही लिया। टू बी फ्रैंक रोड बहुत ही अच्छा है, सब कुछ ठीक है। इट जस्ट आपको बहुत सारे टोल लगते हैं। हमने अराउंड 2000 का रिफिल किया था एंड इट वाज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। मतलब अगर आप देखो तो 1500-1600 का आपको टोल आराम से उज्जैन पहुंचने तक ओल्ड हाईवे से लग जाता है। 12 घंटों की जर्नी कब कैसे खत्म हो गई पता ही नहीं चला। इट वॉज 8 PM इन द नाइट एंड वी वर इन उज्जैन। नेक्स्ट डे मतलब 23 अप्रैल हम लोग सुबह सुबह 5:30 उठ गए थे। एक दिन पहले ही हमने स्लॉट बुक कर दिया था फॉर नॉर्मल दर्शन। आप अगर नॉर्मल दर्शन करना चाहते हो तो उसके एक दिन पहले से ही 8 बजे पोर्टल खुल जाता है, जहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अपना स्लॉट अगले दिन का बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग न करना अवॉइड करना। अगर जा रहे हो तो ऑनलाइन बुकिंग और उसका जो पर्ची है वो अपने मोबाइल में रखना ज़रूर, क्योंकि वहाँ पर सभी गार्ड्स पूछताछ करते हैं। अगर आपके पास वो पर्ची या फिर स्क्रीनशॉट नहीं होगा तो आपको वो लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये जो बुकिंग है ये होती है 250 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। यू कैन चेक दिस ऑन महाकालेश्वर देखते देखते हम आगे बढ़ गए थे और कुछ ही क्षणों में हमारे सामने श्री 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 महाकाल मतलब महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होने वाले थे। जय श्री महाकाल। मन को शांति मिले इतने क्षण हमने अच्छे से उनके दर्शन लिए। ये है द मेन लाइन जहाँ से हम निकलकर आगे बढ़ गए थे। अब ये है आपके सामने मेन टेम्पल जिसके नीचे श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। उसके बाद हम निकले श्री काल भैरव टेम्पल जाने के लिए, जो महाकाल से सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर दूर है। यहाँ की एनर्जी और ट्रेडिशंस ट्रूली यूनिक है। श्री काल भैरव जी के दर्शन लेने के बाद हम गए इस रेस्टोरेंट में फॉर हैविंग अ गुड लंच। इसके बाद हमने थोड़ा सा आराम किया रूम पर जाके, और उसके बाद शाम का प्लान था हमारा ये। चलिए शुरू करते हैं महाकालेश्वर टेम्पल की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी घूमने के लिए। श्री महाकालेश्वर भक्त निवास आपको बेस्ट अकोमोडेशंस और रूम्स देता है नियर द महाकालेश्वर टेम्पल। यहाँ की हर एक चीज इतनी साफ है, हर एक चीज इतनी मेंटेन्ड है कि आपको यहाँ आकर बहुत प्रसन्न लगे। अब आप आराम से देखिए उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल की इस खूबसूरत प्रॉपर्टी को और आनंद लीजिए।
सबसे प्राचीनतम कहानियों में से आज हम वो कहानी सुनाएंगे जिसका सृजन पूरे ब्रह्मांड के सृजन से पहले हुआ। तब न देव थे, न असुर, न जीव था, न जंतु। निर्झरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणम्। इसी के साथ डे 1 हो गया था हमारा खत्म। नेक्स्ट डे 2 हमारा शुरू हो गया था सुबह 5 बजे और अराउंड 5:45 तक हम निकल गए थे उज्जैन से ओमकारेश्वर की ओर। अब देखिए ओमकारेश्वर की जर्नी कैसी होती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही स्थित ममलेश्वर टेम्पल भी एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। लोगों का मानना है कि जब हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन लेते हैं तब ममलेश्वर टेम्पल के भी दर्शन लेना जरूरी है, तभी जाकर हमारा एक ज्योतिर्लिंग पूर्ण होता है। उज्जैन श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अराउंड 155 किलोमीटर की जर्नी है। दिस जर्नी कैन टेक यू अराउंड 3 to 4 hours टू रीच। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो आप बोट से जा सकते हो, दूसरा रास्ता है स्काईलाइन वॉक। स्काईलाइन वॉक आपको अभी या फिर नॉर्मली जाने को बहुत तकलीफ होगी क्योंकि बहुत बड़ा वॉकवे है वो। आप जा सकते हो जस्ट टू एन एक्सपीरियंस, पर बोट्स वाला रास्ता और आसान है और आपको आनंद भी मिले। सो इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग द स्काई वॉक वो भी ठीक है। अगर आप बोट से जाना चाहते हो और नर्मदा रिवर का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो वो भी ठीक है। हमने तो बुक कर ली थी हमारी बोट और इसी तरह हम जस्ट पहुंचने वाले थे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर।
हमारा बहुत अच्छे से दर्शन हो गया था। अब आपने सोचा कि एक फेरी ली जाए बोट से, जैसे हम आपको अच्छा सा एक नज़ारा दिखा सकते। तो चलिए और अब देखिए ये बेहतरीन नज़ारा। नर्मदा रिवर का एक अच्छा व्यू लेकर हम आगे निकल गए ममलेश्वर मंदिर के दर्शन लेने के लिए। इसी के साथ खत्म होता है हमारा महाकालेश्वर उज्जैन और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का व्लॉग। खत्म ऑन 24 अप्रैल जब हमने ओमकारेश्वर और ममलेश्वर टेम्पल के दर्शन लिए। उसी दिन हम अराउंड 2 बजे तक निकल गए थे थाने के लिए। घर हम पहुंच गए अराउंड 3 बजे तक रात को। सो दैट वाज अराउंड अगेन 12 से 13 घंटे की जर्नी। बहुत हेक्टिक था बट समहाउ वी मेड इट और रात को हम पहुंच गए थे। पूरी जर्नी हमारी अच्छी रही, सब कुछ अच्छा रहा। रहने का सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा, सिर्फ टिकट्स आपको ऑनलाइन चेक करनी पड़ेगी। बाकी सब आपने ब्लॉग में सारे कुछ देख लिया ही होगा। ओमकारेश्वर से लौटते हुए हमने समृद्धि महामार्ग का रूट पकड़ा था, जो कि हम वाया संभाजी नगर से होते हुए आए थे। सो ये जो रूट है वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि आते समय हमको वो रूट सबसे फास्टेस्ट दिखा रहा था, तो हमने वो रूट लिया। बट एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर वो वाला रूट आप ले रहे हो तो उसमें आपको होटल्स और रास्ता बहुत सुनसान मिलेगा, मतलब होटल्स तो आपको मिलेंगे ही नहीं। आफ्टर यू आर रिचिंग थोड़ा सा नज़दीक ऑफ संभाजी नगर तभी आपको होटल्स दिखना शुरू होंगे। पर उसके पहले देर इज़ अ लॉट, मतलब अराउंड 150 200 250 किलोमीटर्स की जो रोड ट्रिप है, वहाँ पे आपको सिर्फ सुनसान सड़क मिलेगी, जहाँ पे देर आर नो होटल्स एंड नथिंग। सो वो एक पॉइंट था, क्योंकि हम जब 2 बजे निकले थे, लिटरली वी वर क्रेविंग फॉर एन होटल जहाँ पे हम रुक के अच्छे से खा सके। बट वी लिटरली गॉट एन होटल अराउंड 6:30 और हमने 7 बजे तक हमने लंच किया है, क्योंकि हमको एक भी होटल नहीं मिल रहा था। सो दिस इज़ जस्ट एंड ड्रॉबैक ऑफ दैट रोड, कि अगर आप वो रोड से आ रहे हो तो आपको एक ये तकलीफ हो सकती है। या फिर दैट रोड इज़ वेरी गुड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग ओल्ड हाईवे से जाते हैं, ये रोड से कोई जाता ही नहीं है, इसलिए आप बहुत फास्ट रिकवर करते हो, मतलब किलोमीटर्स। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप वो रोड से आओ, बट प्लान अकॉर्डिंगली कि आप कितने बजे निकल रहे हो। सो आपका जो लंच टाइमिंग है या फिर डिनर या फिर ब्रंच या फिर जो भी आपका टाइमिंग है, जो भी मील्स है आपके, उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम ना हो। सो यू कैन प्लान फॉर दैट रूट वाइल कमिंग फ्रॉम उज्जैन और ओमकारेश्वर। दैट इज़ अ गुड वन इफ़ यू आर कमिंग टू मुंबई। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। अब एंड करते हैं व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे व्लॉग्स देखते रहिए और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। बहुत सारे ट्रैवल्स के अच्छे खासे और मज़ेदार व्लॉग्स आने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड एंड देखते रहिए एजिस लाइफ। थैंक यू।